औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। यूके से मैं मौजूद हूं लंदन में, और मैं आज आपको जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपसे बात की थी कि मैं बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या सवालात के जवाबात होने चाहिए जब आप पहुंचते हैं लंदन एयरपोर्ट पर, या आप यूके के किसी भी दूसरे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। तो जो इमिग्रेशन के लोग होते हैं या इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपसे सवालात पूछता है, जो मुझसे पूछे गए, मैंने उसके बारे में बात आपसे करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ वॉइस की रिकॉर्डिंग का मसला था जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग सही नहीं हो सकी। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने कमरे में मौजूद हूं और मैं यहां पर आपके साथ बैठकर बात करता हूं और आपको बताऊंगा कि जब आप वो तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, वो स्टूडेंट वीज़े पर जब आते हैं तो उनसे इमिग्रेशन ऑफिसर क्या क्या सवालात पूछते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपके हाथ में सबसे अहम चीज़ जो है वो है आपका ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर मीन जो आपका कैश लेटर है, जिसे वो स्पॉन्सरशिप लेटर भी कहते हैं। वो आपसे कहेंगे जी शो मी योर स्पॉन्सरशिप लेटर। तो आपने वो कैश लेटर जो है अपना आपके मोबाइल में होना चाहिए या आपके पास हार्ड कॉपी उसकी होनी चाहिए और आप उन्हें दिखा देते हैं। वो फिर एक बात याद रखिएगा कि सवालात वो उसी कैश लेटर को पढ़ने के बाद उसी में से पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आपने जो आखिरी डिग्री हासिल की है वो कौन सी हासिल की है और किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आपने जो एडमिशन लिया है उसका कौन सा इनटेक है और कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। इसके अलावा वो ये भी आपसे पूछते होते हैं कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो कितना है। इसके अलावा वो आपसे ये मालूमात भी ले सकते हैं जो मुझसे भी ली गई थी कि आपने किस यूनिवर्सिटी में आखिरी तालीम हासिल की थी और कौन से साल में आपने डिग्री मुकम्मल की थी। तो मैंने उन्हें मतलब कि ये तमाम सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा पासपोर्ट आपको उनके हैंड ओवर करना पड़ता है। वो पासपोर्ट देखते हैं, मुमकिन है वो आपसे पासपोर्ट नंबर भी पूछ लें, क्योंकि वो मेरे साथ एक दोस्त थे, उन्होंने भी ट्रैवल किया था यूके के लिए। तो उन्होंने जब इमिग्रेशन के बाद वो बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे क्या सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि मुझसे उन्होंने मेरा पासपोर्ट नंबर पूछा जो मैंने नहीं याद किया हुआ था। मैंने कहा था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मेरा पासपोर्ट है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अगर आपको पासपोर्ट नंबर भी याद हो तो कोई मुज़ायका नहीं है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका कैश लेटर है और आपने आखिरी डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की और किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपने कितनी फ़ीस पे की है। वो ये भी आपसे पूछते हैं कि आपने फलां यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लिया है आपकी उसमें कितनी फ़ीस आपने अदा की है और कितनी फ़ीस आपकी बकाया है। तो आपका टेन्योर कितने साल का है, आपका सेशन कितने साल का है, आपका सेशन 1 साल का है, 2 साल का है, या जितने भी अरसे का है, तो आपने इसको बताना है। आपको इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताता चलूँ कि ये कॉन्फिडेंस की बात है। आप वहाँ पर बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस वो शेक नहीं करेंगे, बल्कि आप पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ उनके साथ बात करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कैबिन बने होते हैं तो उसमें दरमियान में मिरर शीशे लगे होते हैं, तो उसकी वजह से जो वॉइस है या उनका एक्सेंट है वो आपको सही तरह से प्रॉपर नहीं समझ आएगा। बजाय इसके कि आप गलत जवाब दें, आप उनसे दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी सवाल की समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा पूछें कि आपने क्या पूछा है। तो उसको अच्छी तरह सवाल को अंडरस्टैंड करने के बाद बड़े अच्छे तरीके से सादा इंग्लिश में आपने जवाब देना है, ताकि उन्हें पता लगे कि आपने अच्छी इंग्लिश भी सीखी हुई है और आपने कोई इंग्लिश कोर्स भी किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। ये वीडियो मेरी जो है ये इस लिहाज से बेहतर है कि कुछ लोग ये यहाँ मनफी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पे बहुत तंग करते हैं, एयरपोर्ट पे बड़ा जलील करते हैं, एयरपोर्ट पे बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं और स्टूडेंट्स के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने इत्मीनान जो है वो नहीं गिराना। अगर आपने इत्मीनान कि आपका आप पूरे इत्मीनान नहीं है और आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर और आप ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं,
तो आप मुमकिन है कि वो आपसे सवालात ज़्यादा पूछे और आपके साथ जो आपका इंटरव्यू है वहाँ पर, यूँ कह लें कि इंटरव्यू कह सकते हैं ना आप, हालांकि इमिग्रेशन का ये काम नहीं है, वो तो जस्ट वीज़ा देखेंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने थे, जो वेरिफिकेशन थी, जो काम करने थे, वो सब के सब इमिग्रेशन से पहले वीज़ा ऑफिसर्स ने कर दिए, एम्बेसी ने कर दिए और वीज़ा स्टैंप कर दिया। लेकिन यहाँ फिर भी जो सवालात पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दिए हैं मैंने, और उम्मीद करता हूँ कि इन सवालात से आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। जब भी आप यूके आएँ तो पूरे इत्मीनान के साथ आएँ। इंशाल्लाह ये नई दुनिया आपका इंतज़ार में है। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब हैं, वो बेशुमार असबाब पैदा करेंगे आपके लिए। जब आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आते हैं कामयाबी के लिए, तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे घर वालों को भी आपने साथ लेकर चलना है। उन्हें भी बता देना है, उनको उनके साथ रब्ता रखना है। उनको किसी भी तरह अगर फ़्लाइट भी बाज़ का लेट हो जाती है, मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी, हम लोग जब पहुँचे तो रास्ते में कोई एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई, तो मेरा ख़्याल है कि हम कोई इटली या जर्मनी रुके थे, तो वहाँ पर 3 घंटे की जो है वो जो हमें स्टॉप करना पड़ गया। वो इमरजेंसी लैंडिंग थी, कोई मेडिकल इशू था किसी खातून का, तो 3 घंटे तक हमारा जहाज़ वहाँ रुका रहा, जिसकी वजह से मैं 3 घंटे देर से पहुँचा हीथ्रो एयरपोर्ट, जिसकी वजह से मेरी फैमिली के लोग, मेरे माँ बाप, बहन भाई, सब दोस्त जो हैं, घर वाले, वो बड़े परेशान थे कि 3 घंटे हो गए हैं अभी तक, वो 4 घंटे हो गए हैं अभी तक वो ऑनलाइन नहीं हुआ और ना ही वो अभी तक राब्ते में आया है। तो ऐसी सूरत हाल में घर वालों को पहले ही आप बता दें कि भाई ये जो बड़ी फ़्लाइट होती हैं, लंबी फ़्लाइट होती हैं, इसमें को 2-4 घंटे अगर आगे पीछे हो जाते हैं। और दूसरा, आप जब हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचते हैं या किसी भी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो वहाँ पर आपको वाईफाई जो मिलता है वो फौरी तौर पर कनेक्ट करें। उसके बाद अपने घर वालों से रब्ता करें, उन्हें फौरी इत्मीनान उनको दें, उनको फौरी तौर पे बता दें ताकि वो रिलैक्स हो जाएं, वरना वो परेशान होते हैं। तो ये दोस्तों 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। तो मेरा ख्याल है कि आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मैं आपके पास दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।